गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 138 और ये मैथ्स की वर्कशीट है सेकेंड क्लास की और आज की डेट है 22 दिसंबर। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। आज हम ज़ीरो के बारे में जानेंगे। तो आपको अपना नाम लिखना है वर्कशीट पे और अपनी टीचर का नाम लिखना है और अपना क्लास और सेक्शन लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है? बच्चों, आज एक महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्मदिन है, उनके जन्म की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योगदान दिया है उसको याद रखने के लिए उनके जन्म दिवस पर यानी कि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। ज़ीरो गणित का हीरो। एक बगीचे में 0 से 9 तक की संख्याएं, नंबर्स और ढेर सारे फूल साथ साथ खेल रहे थे। अब एक बगीचे में क्या था? 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स और जो फ्लावर्स हैं ये आपस में ये लोग खेल रहे थे। और वो खेल कैसे खेल रहे थे कि सबसे पहले सभी फूल छिप गए। पहले सारे फ्लावर्स जो थे वो छुप गए। एक फूल सामने आया तो संख्या एक ने आकर कहा, यह देखो एक फूल। अब क्या था? जब एक फ्लावर सामने आया तो वो एक फ्लावर है, 1 है, तो उसके साथ जो नंबर था 1 नंबर सामने आ गया और उसने बोला एक फ्लावर। उसके बाद एक और फूल आया तो संख्या 2 सामने आ गई और आकर कहा, यह देखो 2 फूल। अब क्या थे? एक फ्लावर पहले से था, एक और आ गया तो यहाँ पे 2 फ्लावर्स हो गए। तो अब क्या हुआ? संख्या नंबर 2 वहां पर आ गया और उसने बोला कि 2 फूल हो गए। एक एक फूल और जुड़ता गया और अलग अलग संख्याएं आती गई, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब क्या था? जैसे जैसे फूल आते गए उसी प्रकार से संख्या भी आती गई। जैसे यहाँ पर कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 फूल है, 5 फ्लावर्स है, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ गई? 5 फ्लावर्स आ गए, 5 नंबर आ गया। यहाँ पे कितने फ्लावर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 फ्लावर्स है, तो यहाँ पर संख्या भी कौन सी आ गई? 9 संख्या आ गई। ठीक है, तो अब इस तरीके से जब फ्लावर सामने आए तो 1 से लेके 9 तक तो फ्लावर आ गए, लेकिन 0 नंबर का तो कोई फ्लावर नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब तो होता है कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ? इससे 0 जो है वो उदास हो गया। यह खेल देखकर 0 उदास हो गया। जब संख्याओं ने 0 को उदास देखा तो उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? 0 ने कहा, इस खेल में तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो अब क्या है? सभी संख्याओं ने उससे पूछा कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो? तो उस 0 ने बोला कि भाई इसमें मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, 0 का तो कोई है ही नहीं, नंबर ही नहीं होता है, तो फिर मेरी तो इस खेल में ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा इस खेल में। अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ उसके बाद? बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? 9 फूलों के बाद एक और फूल आया तो संख्या 1 ने उदास 0 से कहा, 0 मेरे साथ आओ, तुम्हारे बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर 9 संख्याएं थी,
9 फूल आ गए क्योंकि हाँ, और उसके साथ 9 संख्या आ गई। अब क्या हुआ, 9 के बाद जब एक और फूल यहाँ पर आ जाएगा, जब एक और फूल यहाँ पर आ गया तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 हो गए। तो उसके साथ संख्या एक ने बोला, 0 को बोला कि अब तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे तो हमें 0 की जरूरत पड़ेगी। 9 के बाद के नंबर दिखाने के लिए हमें 0 की जरूरत पड़ती है। तो 1 ने बोला कि अब तुम मेरे साथ आओ, और 0 उसके साथ चला गया। इस खेल में 0 शून्य की जरूरत कब कब पड़ेगी, संख्याएं लिखिए। हाँ तो बच्चों, इस खेल में हमें 0 की जरूरत कब कब पड़ेगी, सबसे पहले तो जब 10 आएगा तो हमें 0 की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद 20 में हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद 20 के बाद हमें 30 में 0 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर 40 में, 50 60 70 80 90 100। तो यानी हर 10-10 नंबर के बाद हमें जो है वो 0 की ज़रूरत पड़ेगी। देखा बच्चों, 0 यानी शून्य कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो शून्य कुछ भी नहीं, लेकिन यह किसी संख्या के बाद आ जाए तो उसे 10 गुना बना देता है। जैसे 1 बन गया 10। तो देखा बच्चों, हुआ ना 0 गणित का हीरो। और जानते हो गणित का यह हीरो दुनिया को किसने दिया? जी हाँ, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। तो बच्चों, आपने देखा कि 0 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। 0 के बिना 9 के आगे संख्या नहीं जा सकती है, और 0 जो है वो उस संख्या को 10 गुना कर देता है। जैसे पहले 1 था, 1 के साथ 0 लग गया तो वो उसका 10 गुना हो गया। और 0 जो था वो किसने दिया था दुनिया को? वो हमारे भारत के ही एक महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। उन्होंने 0 का आविष्कार किया था। ये है आर्यभट्ट, इन्होंने 0 का आविष्कार किया था। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि फूल, पेड़, पौधे न सिर्फ हमारे वातावरण की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। अतः हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी आज की, बहुत ही मज़ेदार थी, और इसमें आपको 0 के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा से देख सकते हैं, और ये करके अपनी वर्कशीट जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेजनी है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।